एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप प्रॉब्लम नंबर 6 करने वाले हैं। तो पहले देखो, पहला इस सॉल्यूशन करने से पहला प्रॉब्लम तो पहला रीड करो। Usually and linear partners in the business equally are equal partners। रेशियो का मतलब सेम रेशियो है, 1:1 है। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज हैज अंडर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 इज सो एंड सो। लाइबिलिटी है अमाउंट असेट अमाउंट। लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स है 90,000, कैपिटल उर्शाली लीना है। जनरल रिजर्व उनको कैपिटल्स को जाएगा, अभी इनको उर्शाली लीना को इक्वली में तो 1:1 18,000 है तो हर एक को 9,000 जाएगा। देन कैश इन एंड डेटर्स आरडीडी है, बिल्डिंग मशीनरी। They decided to admit upon on 1st April 2018। एडजस्टमेंट है प्रीपेयर प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। पहला है देखो, मतलब प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट न्यू फर्म है। ओके, तो पहला एडजस्टमेंट का कुछ ट्रिक्स है कि देखो, पहला डिसाइड टू एडमिट अपन ऑन 1st April अपन न्यू पार्टनर्स है। मशीनरी बिल्डिंग भी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। मशीनरी एंड बिल्डिंग उनको टिक मारो, मशीनरी है, मशीनरी एंड बिल्डिंग। रिजर्व फॉर आउटपुट इंक्रीज बाय 5,000, तो ऑलरेडी कॉपी है। बिल्स रिसीवेबल आर टेकन बाय वैशाली एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। बिल्स रिसीवेबल को भी है। Aparna should bring 6,000 capital for 1% in future profit। Capital है Aparna। The capital account of all the partners should be adjusted in proportion in the new profit sharing ratio by opening current account of all partners। तो उनका मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका कैपिटल एडजस्ट करना है और जो बैलेंस है करंट अकाउंट को ट्रांसफर करना है। यहाँ की तरफ वो गुडविल दिया नहीं है, तो गुडविल इधर मतलब नहीं है, तो अच्छी बात है, गुडविल नहीं है तो चलो देखते हैं। अभी उन्होंने बोला प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो हमारे भी स्टेप्स कैसे, ऐसा ही स्टेप्स है हमारे भी। ओपन प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। ओके, हमारा स्टेप्स देखो, पहले है हमारा चार स्टेप्स हम लोग मतलब एडमिशन कवर जल्दी करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। फास्ट चलो, पहला इन द बुक्स ऑफ प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट्स, then capital accounts and new balance sheet। capital accounts, new balance sheet। बैलेंस शीट न्यू मतलब बैलेंस शीट डेट चेंज हो जाएगा, 1st April आ जाएगा, 1st April 2018। open profit and loss account, capital account, new balance sheet। okay, then transfer old balance sheet to new balance sheet, capital and cash। हमारे जो दिया प्रॉफिट हो ओल्ड बैलेंस शीट है और एडजस्टमेंट, जैसे हम लोग न्यू बैलेंस शीट को कैश और कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे। अभी सन्ड्री क्रेडिटर्स में कुछ एडजस्टमेंट है, जिसको एडजस्टमेंट नहीं है तो उसका अमाउंट न्यू बैलेंस शीट में आउटसाइड मिल जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ऊपर अभी कैपिटल्स के लिए 4 लाइन छोड़ दो, हेडिंग के लिए 1 लाइन, हेडिंग के लिए 1 लाइन और हमारा 3 पार्टनर्स के लिए 3 लाइन, इसे छोड़ दो 3 लाइन। उसके बाद आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, कुछ एडजस्टमेंट नहीं तो बाहर आ जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद है कैपिटल्स है, उसके बाद है कैपिटल उर्जली लीना 45,000 30,000। उर्जली लीना में अपर में नहीं है तो अपर न्यू पार्टनर्स है। देन है जनरल रिजर्व है 18,000, इक्वली शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स को जो ओल्ड बैलेंस शीट का जो है ओल्ड पार्टनर्स का था, न्यू पार्टनर्स में कभी नहीं देने का। ओल्ड पार्टनर्स को इक्वली मतलब ओल्ड रेशियो में।
बाद में कैश है और सब एसेट को एडजस्टमेंट तो इनर कॉलम में लगेंगे। कैश इन को बोल तो कैश इन का भी वर्किंग नोट में देंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट। कभी भी हम लोग कैश को कैपिटल को कभी भी बैलेंस ट्रांसफर करते हैं अपोजिट साइड में लेने का, मतलब एक क्रेडिट साइड है तो अकाउंट से कैश लिखेंगे, डेबिट से लिखेंगे, टू बैलेंस बॉर्डर लिखेंगे, टू बैलेंस बॉर्डर 62,000। बाद में डेटर्स है, बिल्डिंग, मशीनरी, बिल्स रिसीवेबल, उनको सबको एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखो। ट्रांसफर के लिए 3 मार्क्स हैं। हो गए 4 एसेट हो गए। ट्रांसफर बाद में एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट पहला एडजस्टमेंट है तो डिसाइड टू एडमिट अपर्णा ऑन 1 अप्रैल 2018। देखो आज आपके सामने बुक्स है ना, डिसाइड अपर्णा है, अपर्णा नाम है इधर। मशीनरी एंड बिल्डिंग भी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। मशीनरी एंड बिल्डिंग 10% से डेप्रिसिएट हुआ है। मशीनरी एंड बिल्डिंग 10% से डेप्रिसिएट हुआ। 10% मतलब एक जीरो कम करने का तो 2400 हो गया। अभी डेप्रिसिएट इससे क्या मतलब मशीनरी का अमाउंट कम हुआ ना, तो मशीनरी मतलब एसेट्स, एसेट डिक्रीज हो तो कभी किधर लिखते हैं हम लोग, देखो एसेट डिक्रीज इधर, लायबिलिटी इंक्रीज तो इधर है, एसेट इंक्रीज तो ये साइड में, लायबिलिटी डिक्रीज तो इधर आ जाएगा। अभी एसेट हमारा डिक्रीज हुआ, मशीनरी मतलब एसेट साइड डिक्रीज तो इधर लिखेंगे। मशीनरी एंड बिल्डिंग इज ऑल्सो डेप्रिसिएट 10%। बिल्डिंग एक जीरो कम करो तो 10% आ जाएगा, 5,500। बिल्डिंग हमारा एसेट कम हुआ, ऑफिस ए साइड में लिखेंगे। रिजर्व फॉर आउटपुट लेफ्ट टू बी इंक्रीज बाय 5%। इंक्रीज बाय 5,000 से बढ़ाने का है। पहला है किधर है, पहला 1,000 तो और 5,000 बढ़ जाएगा तो 6,000 हो जाएगा, तो ऑलरेडी 6,000 हो जाएगा। ऑलरेडी अपना डेटर्स कम, एसेट्स कम हुआ, डेटर्स मतलब इधर 2 ऑलरेडी लिखेंगे। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल आर टेकन उशली एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। पहले बिल्स डिस्काउंट मतलब उतना कम हो जाएगा 1210 ये हम लोग प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे। जितना भी एसेट या इंक्रीज डिक्रीज होता है, एसेट से लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होता है, हम लोग प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर करते हैं। तो अभी इससे क्या हुआ, कम हुआ है ना, हमारा बिल्स रिसीवेबल मतलब एसेट्स कम हुआ तो इधर लिखेंगे डेबिट साइड में टू बिल्स रिसीवेबल। दूसरा इफेक्ट एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट जाते हैं और 10% से उर्शाली ने लिया तो कितना आया 10,800 टेकन बाय उर्शाली, तो 0 होगा। उर्शाली को दिया उन्होंने ना, तो उर्शाली रिसीवर, पार्टनर्स रिसीवर टू एसेट, तो पार्टनर्स डेबिट है, डेबिट साइड टू लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल। पार्टनर्स रिसीवर ना, रिसीवर है, पार्टनर दिया तो पार्टनर्स का रिसीवर है, एसेट गया गोज और एसेट। देन अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज ए कैपिटल फॉर 1% शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो कैपिटल मतलब कैश लाएगी, टू कैश टू अपर्णा। कैश नहीं, अभी कैश ला रहे तो कैश के डेबिट से भी जाते हैं, और जब कैश है तो कैश के क्रेडिट साइड में। अभी अपर्णा ने कैश लाया टू अपर्णा कैपिटल, टू अपर्णा अकाउंट। अपर्णा के अभी इधर कैश के डेबिट में आ गया तो अपर्णा के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश। लास्ट एडजस्टमेंट है द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन द प्रोपोर्शन टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, और जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस हम लोग करंट अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो चलो फिर आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। न्यू रेशियो और नाम लिखो पार्टनर्स का, पर्टिकुलर्स न्यू ओल्ड रेशियो
और न्यू रेशियो आ जाएगा, हमें ओल्ड न्यू रेशियो सैक्रिफ रेशियो नहीं कैलकुलेट, सैक्रिफ रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि गुडविल नहीं है ना। ओल्ड रेशियो 1:1 है, इक्वल है ना। तो दो टोटल शेयर कितना हुआ, 1 + 1 2 हुआ, तो हर एक का उर्शली ना हाफ, हर एक को हाफ आ जाएगा। ओके, अभी न्यू रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहला बैलेंस रेशियो कैलकुलेशन, न्यू रेशियो, पहला बैलेंस रेशियो 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, बैलेंस इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर शेयर कितना है, 1/4 था, 1 माइनस 1/4 तो हो जाएगा 3/4 आ जाएगा, बैलेंस इक्वल टू 3/4। अभी न्यू रेशियो इक्वल टू बैलेंस रेशियो इंटू ओल्ड रेशियो। अभी दो पार्टनर्स हैं, विशाली का, देखो बैलेंस रेशियो इंटू न्यू रेशियो इक्वल टू बैलेंस रेशियो इंटू ओल्ड रेशियो। बैलेंस रेशियो कितना है, 3/4, तो विशाली 3/4 3/4। विशाली का ओल्ड रेशियो कितना है, विशाली का हाफ इंटू हाफ, हाफ है, हर एक का हाफ है, तो आपसे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8 ना, तो सेम आ रहा है 3 से 2 है, मतलब है। और अपर ना का भी शेयर कितना है, 1/4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सबका न्यू रेशियो में चेंज होना चाहिए, 1/4, तो 4 को 8 आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हुआ 2/8। तो न्यू रेशियो कितना, 3:2। देखो 3/8 3/8 2/8। अभी इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट करने के, कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं हम लोग, टोटल कैपिटल इक्वल टू रिसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर इनटू हिज कैपिटल। टोटल कैपिटल इक्वल टू रिसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर इनटू हिज कैपिटल। रिसिप्रोकल मतलब रिवर्स करेंगे, इसका जो शेयर्स है वो रिवर्स करेंगे, 1/4 है, उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इंटू हिज कैपिटल 60,000, तो 4 इंटू 60,000 हो जाएगा। टोटल कैपिटल कितना जाएगा, 4 इंटू 60,000, तो कितना आ जाएगा 2,40,000। टोटल कैपिटल इक्वल टू 2,40,000। वही 2,40,000 में हर एक का शेयर कितना होना चाहिए, तो वैशाली का शेयर से इसके लिए हम लोग 3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, लीना के लिए 3/8 से आल्सो, अपना के लिए 2/8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,40,000 को। तो इसी तरह से उसका मतलब हो जाएगा। तो 40 अपन 3/8, 8 से हम लोग डिवाइड करें तो कितना होता है, 8 3 तो कितना आ जाएगा 30 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हमारा टोटल भी उतना आना चाहिए 2,40,000 जो है। ओके, अभी 2 लाख हर एक का बैलेंस इतना होना चाहिए सोल्यूशन में, क्वेश्चन लेना आप करना। अभी इधर रिवर्स दिया, मतलब आपको पहला बैलेंस दे दिए है ना, और यही बैलेंस हम लोग अभी क्या करते थे, पहला बैलेंस ऐसे क्या कैलकुलेट कर देते है ना, फाइंड आउट कर देते, बाद में इधर लिखते थे। अभी रिवर्स पहला ही बैलेंस दिया, तो इधर आपको हर एक का बैलेंस इतना होना चाहिए, टू बैलेंस का इतना होना चाहिए। अभी एडजस्टमेंट सब हो गया, अभी क्लोज, फर्स्ट प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करो। अभी यही साइड में ज़्यादा, इधर कुछ नहीं है, तो टोटल पूरा का पूरा इधर आ जाएगा। ये साइड ज़्यादा है वो इधर लिखो, वापिस उतना अमाउंट है, ये आपको सभी लिखने का। अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस मतलब है हमारा है एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस ज़्यादा, इनकम कम हुआ, तो क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ। लॉस ऑन रिवल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स इक्वली। अभी ओल्ड पार्टनर से ट्रांसफर करेंगे, न्यू पार्टनर में नहीं ट्रांसफर करेंगे, इसको इक्वल ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर तो यहाँ से इधर आ जाएगा। अभी बैलेंस कौन सा देखो, बैलेंसिंग करोगा तो ये साइड ज़्यादा है, 587,107,850,
उधर अमाउंट लिखो उतना 850 3850 53850 आ जाएगा। अब करंट को ट्रांसफर करेंगे 53850। किसको ट्रांसफर करना है? करंट अकाउंट को। हर एक के करंट अकाउंट को ट्रांसफर करना है। करंट अकाउंट लिखो। इसका तो बैलेंस सेम आता है 60,000। इसका बैलेंस आएगा नहीं, सेम रहेगा। बाद में ये 97,000 है, इधर कम है तो इधर ही आएगा, इस साइड ज़्यादा है, इधर लिखो 97,000। $58,050 आ जाएगा इसका भी। करंट को ट्रांसफर यहाँ से ये साइड है, जो बैलेंस की ट्रांसफर लोग यहाँ से जब ट्रांसफर होता है इधर लिखते हैं। अब इधर का करंट अकाउंट तो मतलब एसेट साइड में लिखेंगे, करंट अकाउंट उस लेना टोटल बाहर में लिखो। फिर एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट क्लोज करो, उसके बाद बैलेंस शीट अकाउंट। कैश अकाउंट क्लोज करो, ये साइड ज़्यादा है 1,22,000। फिर अपोजिट साइड में लिखो बैलेंस ट्रांसफर करो, बैलेंस को ट्रांसफर करो। तो 17 मिनट मतलब ऑलमोस्ट 20 मिनट में ही होना चाहिए। ये साइड कम है तो इसका पहले ले लो 3,30,000। देखो ये बैलेंस उतना ही आ रहा है। इसके वजह से हम लोग ये भी कंप्लीट किया। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल्स, लाइक इट एंड शेयर इट।